हूँ। और एक संतान का तो कर्तव्य ही यही होता है कि पिता यदि किसी भी समस्या में उलझा हुआ हो तो संतान अपने पिता की समस्या का हल करे। महाराज दौड़ा दौड़ा आया, 5 वर्ष की अवस्था है ताम्रध्वज की। बोले पिताजी आप मेरे टुकड़े कर दीजिए, ब्राह्मणों से मेरे टुकड़े करा दीजिए। अब दोनों ब्राह्मण बोले राजन देखो तुम्हारा बच्चा है, इसके टुकड़े भी आप ही को करने पड़ेंगे। बोले ये क्या बात कर रहे हो महाराज। अब राजा और ज्यादा असमंजसता में पड़ गया। अब तक तो मुझ पर ये कलंक लगता कि मैंने अपने बच्चे की मृत्यु करा दी, लेकिन अब महाराज मुझ पर ये कलंक भी लगेगा कि एक पिता ने अपने बच्चे की मृत्यु कर दी। तो प्रभु मैं इस अपने बालक को अपने हाथों से नहीं काट सकता। मैया पत्नी आई रोती रोती, दोनों के हाथों में आरियां दे दी, कर डालिए अपने बच्चे के टुकड़े। बच्चा कह रहा है छोटा सा 5 वर्ष का कि पिताजी मेरे टुकड़े कर डालो, इस सिंह का पेट भर दीजिए। आज मैया ये क्या है? केवल धर्म। बच्चे के टुकड़े कर डाले, टुकड़े करके छत पर फेंक दिए। आज दोनों पति पत्नी अपने बच्चे के वियोग में रो रहे हैं। भगवान अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। राजन आज मैं तुम्हारी इस दीनता को देख करके प्रसन्न हो गया, चिंता मत करो। इतना ही कहा भगवान ने और दूसरी जगह से ताम्रध्वज दौड़ता हुआ आया महाराज, और आकर के अपने पिताजी से लिपटे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज मैया हम यदि बंधे हैं तो केवल धर्म में बंधे हैं। आज जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है मैया, उसमें उसे इस समाज में कोई स्थान नहीं देता। आज प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए महाराज। सुखदेव जी महाराज के मुख से सर्वप्रथम अक्षर वकार निकला है, जिसका अर्थ है ब्रह्म का बीज। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज कहते हैं प्रभु आपने जो ये प्रश्न किया है ना कि मरने वाले को अपने अंतिम समय में क्या करना चाहिए, तो प्रभु आपने ये प्रश्न बिल्कुल उचित किया है। परंतु हाँ आपको प्रश्न करना था कि 7 दिन में यदि मनुष्य मरने वाला हो तो अपने आखिरी सांसों में वह क्या करे। क्यों मैया? क्योंकि इस संसार में जो मनुष्य लोग आते हैं ना मैया, वो केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और मैया केवल एकमात्र ही उद्देश्य होता है कि अपने परिवार का पालन पोषण करना, उसका पेट भरना, और जब रात्रि हो जाए महाराज तो खर्राटे बजा करके आराम से सोना। केवल मनुष्य इन्हीं कामों के लिए इस संसार में आता है। और जो ज्यादा ही धर्मी कर्मी होते हैं ना मैया, जिनकी आस्था भगवान में होती है, तो वही वैष्णव केवल भगवान के लिए समय निकालते हैं। परंतु प्रभु आपने जो ये प्रश्न किया है बिल्कुल उचित किया है महाराज। क्यों? क्योंकि जो प्राणी है ना ये इसका एक परम तत्व है, परंतु इस परम तत्व को हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम केवल आना कमाना खाना पीना सोना बस इसी में अपना सारा जीवन महाराज बड़ी आसानता से निकाल देते हैं। और यदि मनुष्य को
मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त करनी है। और हर समय भय लगा रहता है महाराज कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं इस घर से बाहर निकलूं और घर से बाहर निकलते ही ना जाने मेरे साथ में क्या दुर्घटना हो जाए। आज यदि मनुष्य को अपने इस मृत्यु के भय से को मुक्ति प्राप्त करनी है तो महाराज केवल 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं कि जहाँ सत्संग चले, जहाँ आपको लग रहा है कि सत्संग चल रहा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो कथा स्थल है, कहीं भी भगवान का नाम आपको सुनाई पड़े, तुरंत उस सत्संग में बैठ जाओ, बड़े प्रेम भाव के साथ में उस सत्संग को सुनो। और मैया दूसरा कि उस सत्संग को सुनने के बाद में जब रात्रि में आप सोते हो ना तो फिर ध्यान करो कि आज हमने कौन सा सत्संग सुना, कौन सा भजन सुना। और 2 मिनट, केवल 2 मिनट जब रात्रि में सो रहे होते हो ना तो उसको गुनगुना लो। आज जैसे अभी यहाँ आते ही महाराज भगवान का नाम संकीर्तन कराया जाता है, तो इतना तो सभी मैयाओं को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कथा भी ध्यान नहीं होती है ना, कोई बात नहीं, इतना तो अवश्य ध्यान रखो कि आज कीर्तन कौन सा हुआ था कथा के प्रारंभ में। इतना तो मनुष्य को अवश्य ध्यान रखना चाहिए मैया। चलो कोई बात नहीं, कथाएं हैं बहुत सारी होती हैं तो मैयाएं ध्यान नहीं रख पाती हैं। और हाँ, जो ज़्यादा ही गहरी बात होती है तो मैयाओं के कानों तक पड़ जाती है तो ध्यान देती है। इसीलिए यदि आपको मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त करनी है तो केवल भगवान के नामों का गुणगान करें, उन्हें सुने और फिर उनको फिर से गुणगान करें। अगर इन 3 कामों को अपने हम जीवन में उतारते हैं मैया तो निश्चित ही हमें मृत्यु के भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर हमें भय नहीं रहता है महाराज, फिर तो भगवान पे छोड़ देते हैं कि प्रभु अब जो है बस तेरे हवाले है। आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ना तो मेरी जीवन का मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि ये आखिरी पल है महाराज। और मनुष्य को यही सोचना चाहिए पूरे जीवन भर कि ये मेरे जीवन का आखिरी पल है, प्रभु इस आखिरी पल में ही मैं भगवान का नाम सुमिरन करूँगा। बड़ा सुंदर यहाँ भागवत जी में कहा है, तस्मा भदारते सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यक्रीतश्च स्मरतक्षताभयम्। मैया परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, महाराज मैंने भगवान की लीलाओं को देखा, उनकी सुंदर कथाओं का अध्ययन किया, उन्हें सुना, उन्हें फिर लिखा और लिखने के बाद उनको जब समय मिला तो प्रभु मैंने उनको गुनगुनाया। मैया कहते हैं उस निर्गुण जो मेरी आस्था थी ना पर ब्रह्म परमात्मा में थी, निर्गुण में थी, इसीलिए मैंने उस मोहन का ध्यान किया, उनकी कथाओं को सुना और उनकी कथाओं में मैंने ध्यान लगाया। और हाँ, आपने जो दूसरी बात पूछी है ना कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ध्यान से सुनो। सांस सांस पर राम भज, सांस सांस पे कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने सांस को
आवन हो या न हो मैया, प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जब हमें समय मिलता है केवल प्रभु का नाम संकीर्तन करो, केवल भगवान का ध्यान करो। क्यों? क्योंकि यदि आप ठाकुर जी के सामने बैठते हो ना, कभी देख लेना, कभी बैठना, आपके घर में जो ठाकुर जी है ना बाल गोपाल, उनके सामने यदि आप बैठते हो ना 2 मिनट बैठ जाओ महाराज, तो पूरी दिनचर्या आपके दिमाग में आ जाती है, सामने खुल जाती है, मन भटकने लगता है। आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, पूरी की पूरी दिनचर्या आपके मस्तिष्क के सामने आ जाती है। और फिर आपका जो ध्यान है ना वो प्रभु में नहीं लगता महाराज। क्यों? भटकने लगता है। जो ये मन है ना, ये मन ही मुक्ति का कारण है महाराज, और ये मन ही बंधन का कारण है। अगर आप इसे परमात्मा में लगाते हो तो ये क्या है? बोलो ना मेरी माँ, मुक्ति है। और संसार में यदि आपने इस मन को लगा दिया तो मैया यही मन आपका बंधन हो जाता है। इसीलिए काम करते चलो, नाम जपते चलो, कहीं ना कहीं मिलेंगे प्रभु हमें, हर समय उसका ध्यान धरते चलो। साउंड खोल दो भैया। जिसकी जिभ्या पे नहीं हो नाम राम का, जिसकी जिभ्या पे नहीं हो नाम राम का, वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जिभ्या पे नहीं हो नाम राम का, वो आदमी भला किसी काम का। जिभ्या पे नहीं हो आदमी भला किसी काम का। जिसकी जिभ्या, ताली बजाते हुए सभी लोग गाइए। जिसकी जिभ्या पे नहीं हो नाम राम का, वो आदमी भला किसी काम का। जिभ्या पे नहीं हो नाम राम का, वो आदमी भला है किसी काम का। जिसकी जिभ्या पे नहीं हो नाम राम का, वो आदमी भला किसी काम का। मीठे उसको बनाना ना भूल के, मीठे उसको बनाना ना भूल के, जिसने बोए हैं कांटे बबूल के, जिसने बोए हैं कांटे बबूल के। मीठे उसको बनाना ना भूल के, जिसने बोए हैं कांटे बबूल के। मीठे उससे बढ़ाना ना भूल के, जिसने बोए हैं कांटे बबूल के। तो वृक्ष ना लगा सका आम का, ये तो वृक्ष ना लगा सका आम का, वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जिभ्या पे ना हो नाम का, वो आदमी भला है किसी काम का। दिल दुनिया के झंझटों में फंस गया, रात आई तो बिस्तर से सट गया। दिल दुनिया के झंझटों से सट गया, रात आई तो बिस्तर पे सट गया। दुनिया की झंझटों में बट गया, रात आई तो बिस्तर से सट गया। से सट गया, रात आई तो बिस्तर
पुतला है, ये तो पुतला है हाड़ मास श्याम का, वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जिह्वा पे राम वो आदमी भला किसी काम का। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। इसकी चिट्ठिया पे नहीं हो नाम राम का, वो आदमी भला किसी काम का। जिसकी जिह्वा पे नहीं हो नाम राम का, वो आदमी भला किसी काम का। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। कहता है भक्त क्या? क्या? मन में तो बसी बस चाहूँ यही। अच्छा, हे गोविंद, मन में तो बसी बस चाहूँ यही, हो प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं। जय जय। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित्य मोहनी मूर्तों निहारा करूं। मूरत निहारा करूं, करके द्रगे पात्र में प्रेम का जल। जय हो। पग पंकज नाथी पखारा करूं, पखारा करूं, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा। तेरे चाहन हारों को चाह कर, तेरे चाहन हारों को हारा करूं। ये तो हाड़ मास पुतला है श्याम का, वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जिह्वा पे नहीं हो नाम राम का, वो आदमी भला किस काम का। जिसकी जिह्वा पे नहीं है राम राम का, वो आदमी भला किसका। बोले गोविंद भगवान की जय हो। मैया प्रभु के सामने बैठ जाओ, आपसे जितना हो सके 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट खूब भगवान का ध्यान करो। और मैया अच्छा, हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, इनको महाराज खाने पीने का बड़ा शौक होता है, खूब खाने पीने का शौक रखते हैं। अच्छा, वैसे खाने पीने के नियम मैया कि भोजन कराने से पहले बाल भोग कराओ। कराते हो? कितनी मैयाएं कराती हैं ठाकुर जी का बाल भोग? हाथ खड़े करो। आपकी भाषा में बताए दें, नाश्ता। कितनी मैया करामे हैं? हाथ पर खड़े करो। अरे ठाकुर जी ये नाश्ता करामे क्या आप ही कर लें? सब मैया करामे, सभी कराते हो। तो खाने पीने के जो हमारे राजा है ना ठाकुर जी, बड़े शौकीन हैं। और जब इनको नाश्ता कराओ तो पहले पूछो महाराज, बताओ आज का खानो है? तो जिन मैयाओं ने अपने बच्चे का भाव रखा है ठाकुर जी से, तो वो मैयाएं बात करो प्रभु से, बताओ क्या खाना है आपको। और आपने आज जैसे 9 बजे प्रभु को बाल भोग करा दिया, तो 9 बजे ही नियम होना चाहिए, नियम के विरुद्ध मत चला करो। 9 बजे ही ठाकुर जी का बाल भोग लग जाना चाहिए महाराज। ऐसा नहीं कि आज तो संडे है और आज हम जा रहे हैं हमारे होटल में खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट में।
तो प्रभु तो यहाँ भूखे बैठे हैं और आप खा रहे हो महाराज बाहर खाना। जय हो। क्यों मैया? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 9 बजे प्रभु का बाल भोग कराते हो तो 9 बजे ही कराओ। आपने कह दिया प्रभु का भोजन हम 11 बजे करते हैं तो 11 बजे ही ठाकुर जी का भोजन कराओ महाराज। क्यों? क्योंकि ये जो ठाकुर जी हैं खाने पीने के बहुत शौकीन है, बहुत अच्छा लगता है इनको खाना पीना। अच्छा, किसी दिन महाराज इनके सामने बैठ जाओ हाथ जोड़ करके और ठाकुर जी का सुंदर मेकअप करो, खूब लीपा पोती करो। लीपा पोती का मतलब है आपकी भाषा में तो उसे मेकअप कहते हैं और सुखदेव जी की भागवत जी की भाषा में उसे लीपा पोती कहा गया है महाराज। सुंदर पत्रावली बनाओ, तिलक की खूब सुंदर पत्रावली बनाओ। फिर ठाकुर जी से पूछो, हाँ बता आज तो को कौन सा वस्त्र पहनना है राजा? तो ये मत सोचो कि प्रभु हमको नहीं बताएंगे, प्रभु आपको इशारा देंगे कि आज मुझको पीले वस्त्र पहनने हैं और कल सभी मैयाएं पीले वस्त्र धारण करा के आना अपने गोपाल जी को। क्यों? क्योंकि कल श्री जी का भी जन्म है और कल ठाकुर जी का भी जन्म है, दोनों का उत्सव मनाया जाएगा। जय हो। और मैया फिर भोजन कराने के बाद फिर प्रभु से पूछो, हाँ बताओ कैसा बना खाना? अच्छा बनाना भोजन तो कुछ सही लगो है कि नहीं लगो? पूछो प्रभु से। अच्छा महाराज कुछ तो विद्यार्थी होते हैं ना, देखो बुरा मत मानना, मैया ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास में बहुत शिकायत आई थी ऐसे, बोले महाराज हम तो साइंस पढ़ते हैं, हम मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो प्रभु ये बताओ कि ठाकुर जी को मैथ पढ़ाएं, मैथ सुनाएं, उनको साइंस सुनाएं, हिंदी सुनाएं, उनको ये भाषा समझ में आएगी उनके? तो मैया ये बिल्कुल भी मत सोचो। बोले हमको संस्कृत के श्लोक तो आते ना है, हमको तो साइंस पढ़नी आवे है। तो मैया एक बात बताओ, वो परम पिता है, परमात्मा है, उससे बड़ा साइंटिस्ट है इस संसार में दूसरा? बोलो ना मेरी माँ, कोई नहीं। उससे बड़ा राजनीतिज्ञ है कोई दूसरा? कोई नहीं है। मैया प्रभु के सामने आपको जो आता है उसको आप सुना दो। हमारे ठाकुर जी केवल भाव के भूखे हैं, ज्ञान के भूखे नहीं हैं। किसके भूखे हैं? भाव के भूखे। अरे बोलो ना मेरी माँ, बोलो। अपने ठाकुर जी का ध्यान बहुत अच्छे से रखा करो। ऐसा हो जाता है मैया कि आप बाहर गए, मैया होती हैं ठाकुर जी को लेके जा रही हैं, टोकरी में बंद करके महाराज घूम रही हैं, वीडियो बना रही हैं और उस वीडियो को डाल रही हैं फिर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमें सही है ये? प्रभु का एक स्थान निश्चित करो कि हाँ ये स्थान निश्चित है और यहीं प्रभु विराजमान होंगे। जैसे कि आज हम यहाँ आपको कथा श्रवण करा रहे हैं और ये भागवत जी का हमने एक स्थान बना दिया है कि 7 दिन से पहले इस भागवत जी को चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, कितनी भी प्रलय आए, लेकिन इस भागवत जी को इस स्थान से हम हटा नहीं सकते। इसी प्रकार वो तो स्वयं परमात्मा है, उनको भी आपको ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। हमने देखा था एक बार एक मैया ने ठाकुर जी का थोड़ा सा यहाँ से ठाकुर जी खंडित हो गए तो मैया ने क्या किया, वो ले गई और ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। जिस बच्चे की तरह आप उस प्रतिमा की पूजा कर रहे हो और आप अपने बच्चे को थोड़ी सी खरोंच आ जाने पर नदी में प्रवाहित कर देते हो, क्या यही भक्ति थी आपकी? यही प्रेम था आपका? यही स्नेह था आपका? इसीलिए आपने ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान किया था कि छोटी सी खरोंच आ जाएगी और उसे गंगा में प्रवाहित कर देंगे। मैया
ठाकुर जी को खंडित भी हो जाए तो भी घर में रखो, जैसे पूजा कर रहे थे फिर भी पूजा करो। ऐसा नहीं कि छोटी सी खरोंच आ गई और आपने क्यों? परमात्मा कभी मरता है? बोलो ना मेरी माँ। ऐसा कौन सा काल है जो प्रभु के प्राण ले सकता है? प्रभु अजर हैं, अमर हैं, इस संसार में उनको कोई नहीं मार सकता। मैया आज बड़ा सुंदर प्रश्न किया है सुखदेव जी महाराज ने कि प्रभु हमें बताओ कि इस सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई, और जो भगवान ने इस सृष्टि को बनाया तो फिर इसकी वो रक्षा किस प्रकार करते हैं, इसका पालन वो किस प्रकार करते हैं, हमको बताओ महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन क्यों नहीं, अवश्य। एक बार की बात है मैया, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास में गए। देखा कि ब्रह्मा जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, खूब भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और जैसे ही नारद जी ने देखा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया, रहा नहीं गया नारद जी से, पूछ लिया। जब ब्रह्मा जी ध्यान से उठे तो पूछा कि पिताजी एक बात बताओ, आपसे बड़ा इस संसार में कौन है? हमने तो सुना है कि इस सृष्टि को आपने रचा है, आपने इस संसार को बनाया है, तो प्रभु फिर आप किसकी पूजा कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? हमने तो सुना था कि आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। बोले पुत्र मैं उसका ध्यान कर रहा था जिसके प्रकाश से चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इत्यादि प्रकाशित होते हैं, और जिसके प्रकाश से प्रकाशित होकर के मैंने इस सृष्टि की रचना की है, बस उसी का आज मैं ध्यान कर रहा था। मैया नारद जी कहते हैं पिताजी मुझे बताओ किस प्रकार प्रभु ने सृष्टि की रचना की। बोले पुत्र इस पृथ्वी पर पहले कोई नहीं था, न मानव थे, न पशु थे, न पक्षी थे, कोई इस पृथ्वी पर नहीं था महाराज। केवल जो श्रीमन नारायण है ना, वही इस पृथ्वी पर निवास करते थे अपनी आदि शक्ति लक्ष्मी जी के साथ में। एक बार भगवान श्री नारायण लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी चरणों को दबा रही हैं। आज प्रभु की इच्छा हुई और कि क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं, और बस उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर पुत्र मैं प्रकट हो गया, मैं उत्पन्न हो गया। और जब मैं उत्पन्न हुआ ना महाराज, तो मैंने चारों ओर देखा, और जैसे ही चारों ओर देखा मेरे चार मुख हो गए महाराज। मैं क्या देखता हूँ कि ना कोई मानव है, ना कोई पशु है, ना पक्षी है, केवल जल और वायु, कुछ भी नहीं। अब महाराज फिर मेरे मन में विचार आया, महाराज मैं कौन हूँ, क्यों इस पृथ्वी पर मैं आया, मेरा काम क्या है यहाँ, किसने मुझे उत्पन्न किया, मेरा स्वामी कौन है, किसने बनाया। बहुत प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हो रहे थे महाराज। और पुत्र तभी मेरे कानों में दुष्वर्ण सुनाई
राधे 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 बोल गोविंद भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पुत्र जब मैं प्रकट हुआ उस कमल पर, अब मैं तो बहुत सारी बातें मेरे मन में आ रही हैं, सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर मैंने सोचा कि जिस कमल पर हम बैठे हैं इसका तो कोई ना कोई आधार होगा महाराज, और मैं उस कमल की नाल के अंदर घुस गया। और जब उस कमल की नाल के अंदर में घुसा तो मैंने खूब ढूंढा महाराज अपना आधार कि मैं कौन हूँ। खूब ढूंढा, खूब मैया सालों बीत गए, घूमते घूमते सदियां बीत गईं, 1000 साल हो गए महाराज, परंतु मुझे मेरा आधार नहीं मिला। अब जब मैंने सोचा कि इस कमल की नाल के अंदर घूमने से तो कोई फायदा है नहीं, तो मैं पुनः आया और उस कमल पर फिर से बैठ गया। और जब उस कमल पर मैं बैठा तो मैया तुरंत मेरे कानों में दो वर्ण सुनाई दिए, तप 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 तप। और जब ये 2 वर्ण मेरे कानों में सुनाई दिए तो मैं पुत्र समाधि में संलग्न हो गया और भगवान का ध्यान करने लगा। मैया ब्रह्मा जी कहते हैं पुत्र मैं खूब ध्यान किया, मैंने हजारों वर्ष बीत गए, करोड़ों वर्ष बीत गए, परंतु प्रभु ने दर्शन नहीं दिए। और एक दिन स्वतः समाधि में संलग्न था कि अचानक प्रभु आए और मेरे सामने साक्षात प्रकट हो गए। मैंने पूछा, प्रणाम किया प्रभु को, और भगवान ने मेरी वाणी से अज्ञानता को मिटाया है। तस्यापि दोष्टिरस्य कूटस्थपात्खिलाः सृजामि सृष्टोस्ते अस्मै क्षवः छोदितः। पुत्र प्रभु मेरे सामने आ गए, साक्षात प्रकट हो गए और कहते हैं पुत्र ब्रह्मा आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली तो देखा कि प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और मैया भगवान ने मेरे हृदय से, मेरे मन से वाणी अज्ञानता को मिटाया और भगवान की वाणी ब्रह्मा जी में जागृत हो गई। और प्रभु मुझसे कहते हैं कि ब्रह्मा पहले इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ना पशु थे ना पक्षी थे, कुछ भी इस सृष्टि में नहीं था। पुत्र इस संसार में केवल मैं था और मेरी नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ पुत्र, उस कमल पर मैं प्रकट हो गया, तुम प्रकट हो गए। और जब पुत्र इस संसार में निमित्त भी मैं ही हूँ और उपादान भी मैं ही हूँ। अच्छा, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण बनाने वाला और उपादान बनने वाला। जैसे कि एक कुम्हार होता है ना मैया, किसी कुम्हार ने कोई घड़ा बनाया तो कुम्हार जो होगा वो होगा निमित्त कारण और जो घड़ा बनाया गया है वो होगा उपादान कारण। उसी प्रकार यदि कोई सुनार सोना बनाता है तो सुनार जो होगा वो होगा निमित्त कारण और जो आभूषण सुनार ने बनाया है वो आभूषण कहलाएगा उपादान कारण। तो पुत्र उपादान भी मैं ही हूँ और निमित्त भी मैं ही हूँ। भगवान ने
2 श्लोकों में माया तत्व का ज्ञान दिया है, तीसरे श्लोक में प्रभु ने जगत तत्व का ज्ञान दिया है और चौथे श्लोक में भगवान ने आत्मा तत्व का ज्ञान दिया है। और मैया चतुर्श्लोकी भागवत जी का भी ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने ही प्रदान किया। अच्छा, कुछ व्यक्ति कहते हैं महाराज, बहुत व्यक्तियों के हृदय में संशय होता है, बहुत मैयाओं के हृदय में संशय होता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई भगवान का स्थान है कि जहाँ प्रभु हर समय हमको मिल जाए? महाराज, मंदिर जाने से प्रभु मिलेंगे हमको, दिन में 5 बार नहाने से हमको भगवान प्राप्त होंगे, या फिर हम रोज भगवान की पूजा करें तब भगवान हमको प्राप्त होंगे? अब कुछ बच्चे तो कहते हैं, अरे अभी तो हम बहुत छोटे हैं, ये थोड़े ही हमारी भजन करने की उम्र है, अभी तो हम 5-6 साल के हैं, 7 साल के हैं, तो हम भगवान का भजन क्यों करें? जब बड़े हो जाएंगे अपने माता पिता के बराबर तब भगवान का भजन करेंगे। और जब बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं महाराज, अरे अभी तो हमारी यौवन अवस्था है, अब अभी से भजन क्यों करें? अभी तो महाराज हमारा आनंद लेने का समय है, तो बताओ अभी से हम क्यों भगवान का भजन करें? मैया अब जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर ना तो कोई काम कर सकते हैं, नजर धीमी हो जाती है, बुद्धि मंद हो जाती है, घुटने जवाब दे देते हैं, और जो हमारी कमर है उसको बुढ़ापा तोड़ देता है मैया। फिर हम पर कोई कार्य नहीं होता, फिर तो एक ही काम है, अब तो मजबूरी में केवल भजन कर सकते हैं महाराज। भजन के अलावा करेंगे भी क्या? ज्यादा से ज्यादा बच्चों से कह लेंगे बेटा ये काम नहीं हुआ, बेटा वो काम नहीं हुआ, अब महाराज इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते, केवल मुंह से कह सकते हैं। अच्छा मैया, केवल जीव चला सकते हैं, और ये जो जिव्या है ना, संस्कृत भाषा में इसको लूलीबाई कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये हड्डियां जुड़वाने का काम भी करती है और हड्डियां तोड़वाने का काम भी करती है महाराज। इसीलिए कोई भी शब्द यदि बोलो, कोई भी वाक्य बोलो, तो ऐसा मत बोलो कि सामने वाले के हृदय को कोई भी ठेस पहुंचे, कोई भी उसके हृदय को पीड़ा हो। मियाँ कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग भाव देते हैं, इसी में रस है और इसी में विष है महाराज। बड़ा सुंदर लिखा है कबीरदास जी ने, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए मैया ऐसी वाणी बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को कोई भी दुखित कष्ट हो। कह देते हैं ना, अरे मैं तो मुंह पे बोलने वाला इंसान हूँ, मेरे जो मुंह पे आता है मैं बोल देता हूँ, हिचकिचाता नहीं हूँ। पर ये नहीं सोचते कि आपके इस, कहते हैं ना, मेरा बड़ा खरा स्वभाव है महाराज, मैं तो बोल देता हूँ जो मन करता है, चाहे सामने वाले को बुरी लग जाए भले ही। क्यों मैया बोलते हो ना? पर ये नहीं सोचते बिल्कुल भी कि सामने वाले के हृदय को कितना कष्ट होगा आपकी इस कड़वी जबान से, बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं एक वाक्य बोलने से पहले। मैया वैष्णवों के ये लक्षण नहीं है कि किसी को पीड़ा देना, किसी को कष्ट पहुंचाना। वैष्णव का तो काम ही यही होना चाहिए कि प्रभु पूरे दिन में हमसे कोई ऐसा वाक्य मत बुलवाना कि किसी के हृदय को थोड़ी सी भी पीड़ा हो जाए, थोड़ा सा भी उसे कष्ट हो, चाहे वो हमसे बड़ा है तो चाहे हमसे वो छोटा है महाराज। बहुत से
बच्चे कहते हैं कि हम जब बड़े हो जाएंगे ना खूब भजन करेंगे भगवान का। अच्छा मैया, भजन होता है ना, ये भी 3 प्रकार का बताया गया है शास्त्रों में। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार? पहला, बचपन में किया हुआ भजन। जो बच्चे छोटी सी उम्र से भजन करते हैं ना, तो वो भजन किस प्रकार लगता है जानते हो? नहीं जानते? बोलो ना मेरी माँ। बचपन में किया हुआ भजन घी के समान लगता है बिल्कुल हमारे शरीर में। कहते हैं ना, यदि एक बार घी हाथ में लग जाए फिर आप उसे कितना भी धुलो, कितना भी धुलो, चिकनाई उसकी नहीं जाती है। इसी प्रकार भजन है, बचपन में किया हुआ भजन कभी नहीं धुलता। और जो जवानी में हम भजन करते हैं मैया, जवानी में किया हुआ भजन दूध की तरह लगता है और छाछ की तरह लगता है। और जो बुढ़ापे में हम भजन करते हैं वो भजन हमारा लगता है महाराज पानी की तरह। क्यों? प्रभु सब जानते हैं कि अब तो इसकी मजबूरी बन गई है भजन करने की। अब तो ये भजन ही करेगा मैया। इसीलिए जितना हो जाए हमें बचपन से ही भजन करना प्रारंभ करना चाहिए। अच्छा, बहुत से व्यक्तियों को तो जवानी में याद आती है कि हमने बचपन में नहीं किया। चलो, प्रभु ने अभी आपको बुद्धि दे दी तो जवानी में भजन करना प्रारंभ कर दो। एक बात बताओ मैया, ये भजन करे मस्त जवानी में, ताली बजाते हुए सभी लोग गए हों। हे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर लो बुढ़ापे में हाँ, जवानी में कर लो। हे भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और कहते क्या? पैर से लंगड़े हो जाओगे, पाँव से लंगड़े हो जाओगे। बुढ़ापे में घुटना काम नहीं करते। हाँ। कवि परिक्रमा देने जाए गिरिराज जी की तो दे नहीं सकते। तो कहना है कवियों का क्या? पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम करे नहीं पाओगे। तीरथ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और कहते क्या? आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। बुढ़ापे में आंखें भी काम नहीं करती। नहीं करती। तो मेरे प्यारे कहना है क्या? आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये हो श्री राधे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और कहते क्या? हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे। बुढ़ापे में हाथ भी काम नहीं करते। नहीं करते। और कहना है क्या? हाथ से टोटे हो जाओगे, हाथ से टोटे हो जाओगे। दान
तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। जो भी दान करना है वो जवानी में हो सकता है। कैसे? दान करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे। कान भी हमारे काम नहीं करते बुढ़ापे में जाकर के, तो कहना प्यारे ताली बजाते हुए सभी लोग, जय हो। कान से बहरे हो जाओगे, कानों से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे, जय जय श्री। श्री राम है। अरे मैया आवाज नहीं आती, क्या बात है। आप लोग मन मन में ही भजन बोलते हैं क्या? अरे महाराज जी आवाज की तो छोड़ो, आदि तो हाथों ना उठा रहे हैं। सभी लोग हाथ उठा के बोलो, सभी लोग हाथ उठा के बोलिए, जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा वृंदावन जाते हैं ना आप लोग? बांके बिहारी में ऐसी जय बोलती है आपकी तरह? अरे राधे राधे बताइए। बोलिए बिहारी जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्त हैं। मैया कहते हैं ना कि दिन में 5 बार नहाएंगे तो प्रभु मिलेंगे। एक बात बताओ, जब भीड़ जो थी वो तो एक बार भी नहीं नहाते थे महाराज, और उन्होंने प्रभु को गली से लगाया था। महीना महीना बीत जाता था, 6-6 महीने बीत जाते थे, पर वो नहाते नहीं थे, और उन भीलों ने ही भगवान को गले से लगाया था। अच्छा महाराज, बहुत से लोग कहते हैं अरे प्रभु है ना जो, ये तो केवल ज्ञानियों को मिलेंगे, हम तो अज्ञानी हैं, और ये प्रभु केवल ब्राह्मणों को मिलेंगे, हम तो बनिया है महाराज, अग्रवाल है, हमको काहे मिलेंगे प्रभु। क्यों मैया? बोलो ना मेरी माँ। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु केवल ऊंची जाति वालों को मिलेंगे, हम तो महाराज नीची जाति वाले, हमको तो मिलेंगे ही नहीं भगवान। तो बिलनी सबरी कौन से देश की राजकुमारी थी, और सबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए थे। क्यों मैया? सबरी के झूठे बेर प्रभु ने खाए थे। और किस देश की राजकुमारी थी सबरी? अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं अरे प्रभु तो उनको मिलेंगे महाराज जिनके पास में खूब धन है, खूब पैसा है, खूब गाड़ियां हैं, हम तो महाराज छोटे मोटे आदमी हैं, हमको क्या ही भगवान मिलेंगे, क्या ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्या भगवत प्राप्ति होगी। सुदामा जी, कितनी गाड़ियां थी सुदामा जी के पास, कितने महल थे सुदामा जी के पास, कितने नौकर चाकर थे सुदामा जी के पास, लेकिन हमारे गोविंद माधव ने उनको भी गले से लगाया था, हृदय से लगाया था। अच्छा महाराज, बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा केवल ज्ञानियों को मिलेंगे, तो गजेंद्र जी, गजराज हाथी जिसे बोलते हैं, उन्होंने केवल भगवान को एक पुष्प अर्पित किया था और प्रभु उनके पास दौड़े चले आए। गजेंद्र जी, इनकी कथा कल हम श्रवण करेंगे। मैया, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे परमात्मा तो महाराज परंपरा देखते हैं, वंश देखते हैं, मैया पुरुषार्थ देखते हैं,
तो उग्रसेन जी का कौन सा पुरुषार्थ था, कौन सा वंश था, कौन सी परंपरा थी, लेकिन प्रभु परमात्मा उनको भी प्राप्त हुए, उनके पास भी दौड़े दौड़े चले आए हमारे गोविंद माधव। इसीलिए मैया प्रभु ये नहीं देखते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंची जाति वाला है, ये नीची जाति वाला है। बस प्रभु की जब कृपा होती है तो स्वतः ही हमारा जीवन आनंद मंगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रभु की कृपा है ना, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है कि ना जाने कब किस पर हो जाए। आज तुम पर हो जाए, कल तुम्हारे बच्चों पर हो जाए महाराज। कोई पता ठिकाना नहीं है गोविंद की कृपा का। इसी प्रकार मैया धृतराष्ट्र जब पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे, तब विदुर जी आए उनके पास और कहने लगे, प्रभु आपका ये जो पुत्र है ना दुर्योधन, हम बता रहे हैं ये कलयुग का स्वरूप है। प्रभु आज यदि आपने अपने इस एक पुत्र को नहीं त्यागा दुर्योधन को, तो हम बता रहे हैं कि इस एक के कारण करोड़ों व्यक्ति दूषित हो जाएंगे। इसीलिए अपने इस एक पुत्र को आप त्याग दीजिए। अगर आज आप इसको नहीं त्यागते तो करोड़ों व्यक्तियों का अनहित होगा। मैया समझा रहे थे विदुर जी आज धृतराष्ट्र को। तभी एक सैनिक था, बड़ा चुगली करने वाला महाराज, कमरे से बाहर खड़ा था, सारी बातें बड़े ध्यान लगा करके सुन रहा था। हाँ अच्छा विदुर जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तुरंत गया मैया और इधर की बात उधर जमा गया दुर्योधन के पास। बोला महाराज जो विदुर जी है ना, वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे थे कि आपके कारण करोड़ों व्यक्ति दूषित हो रहे हैं, करोड़ों व्यक्तियों का अनहित हो रहा है, और आपको इस राज्य से निकलवाने की बात कर रहे थे वो। अच्छा हमको राज्य से निकलवाने की बात कर रहे हैं। तुरंत में या दुर्योधन क्रोध में भर गया महाराज, क्रोध में भर करके अपने कक्ष से निकला। बोला ए दासी पुत्र इधर आओ। बुलाया विदुर जी महाराज को। अब बेचारे विदुर जी आराम आराम से धीरे धीरे आए, प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि दोनों भाई थे। प्रणाम किया दूर से। बोला हमारे विषय में क्या बातें कर रहे थे आप? हमें राज्य से निकलवाने की सोच रहे हो? अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जाकर के अभी इसी दासी पुत्र को इस राजमहल से बाहर फेंक दो, बाहर निकाल दो। मैया तुरंत विदुर जी महाराज ने अपना जो धनुष बाण था उतारा और दहली पर वहीं चौखट पर रख दिया और अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। जैसे ही अपने घर की ओर जाने लगे तभी हमारे गोविंद माधव वहां आ गए। देखा कि काका जी जा रहे हैं, प्रणाम किया विदुर जी महाराज ने हमारे प्रभु को। मैया प्रभु कहते हैं दुर्योधन देखो इस प्रकार इस बात का हल नहीं हो सकता है। एक काम करो, आपके पास तो इतने गांव हैं, आप इनमें से केवल 5 गांव आप पांडवों को दे दो, बाकी सब तुम रख लो। बोले प्रभु 5 गांव? आप 5 गांव की बात करते हो? भगवान मैं इतनी सी जगह, इतना सा स्थान नहीं दूंगा पांडवों को। एक सुई की नोक के बराबर जगह स्थान में इन पांडवों को नहीं दूंगा, और आप कहते हो कि 5 गांव इन पांडवों को दे दो? प्रभु मैं बिल्कुल नहीं देने वाला ही। मैं यहाँ राज्य सभा विश्राम हुई, और जब राज्य सभा विश्राम हुई सब जाने लगे, तभी
दुर्योधन आया, बोला प्रभु आप ऐसा करना, आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं हमने, तो आप 56 भोग करके जाना। भगवान बोले देखो हमें एक भक्त के यहाँ जाना है, किसी भक्त ने हमको याद किया है, तो आपके ये 56 भोग हम नहीं पा सकते। गए मैया कहाँ? विदुर जी के यहाँ, और विदुर जी के यहाँ विदुरानी स्नान कर रही थी, पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, और जैसे ही भगवान ने दरवाजा खटखटाया, गीले कपड़ों से ही आज विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई महाराज। दरवाजा खोला, देखा कि प्रभु सामने साक्षात खड़े हैं, प्रणाम किया, बिठाया और हाथ जोड़कर कहती है प्रभु मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हो, नहीं पूरी व्यवस्था करके रखती, और तो प्रभु आपको खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है, क्या खिलाऊं? मैया केले रखे हुए थे, केलों को दौड़ करके गई, केले लेकर के आई और बड़े बड़े प्रेम से आज छिलके खिला रही है भगवान को। केला केला नीचे फेंक रही है, छिलकों को भगवान को पवा रही है और भगवान की ओर देखती जा रही है महाराज। प्रेम मुग्ध हो गई विदुरानी, और हमारे गोविंद माधव भी वो भी भूल गए कि हम छिलका खा रहे हैं, केला नहीं खा रहे, केले तो महाराज फेंकती जा रही है, और प्रभु भी देख रहे हैं, इधर विदुरानी जी देख रही हैं, बड़े प्रेम वश होकर के दोनों मुग्ध हो रहे हैं। इतने में आ गई कौन? विदुर जी महाराज। देखा बोले ये क्या कर रही हो तुम? केला केला नीचे फेंक रही हो और छिलके छिलके भगवान को पवा रही हो। भगवान कहते हैं मैया काका जी जो प्रेम मुझे इन छिलकों में मिल रहा है ना, वो प्रेम मुझे उन 56 भोग में भी नहीं मिलने वाला था जो उस दुर्योधन ने वहां बनाई। इधर खूब आज विदुरानी प्रेम वश होकर छिलके खिला रही है भगवान को। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, तबला खोल भैया। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल खाए शिवरी के साग विदुर घर खाए, झूठे फल खाए सबरी के साग विदुर घर खाए, झूठे फल खाए शिवरी के साग विदुर घर खाए, झूठे फल खाए सबरी के साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और प्रेम के बस अर्जुन रते हांगो, और प्रेम के बस अर्जुन रते हांगो, झूठी प्रीत लगाई, प्रेम बस अर्जुन
रति हाथों धोती प्रीत लगाई। ये प्रेम दिवस अर्जुन रति हाथों धोती प्रेम लग सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कृष्णा 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 भक्त कहता है हरि मोर बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। जय हो। हरि कॉपी 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 हो जाओ बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। ये कूद कूद वृक्षन पे झुर को जताओ वृक्षन पे जोर को जताओ। हे भिक्षु बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। हे मांग मांग तू हरि भगतन सुखाओ हरि रंगी सोकी जय कीड़े नाथ श्री वृंदावन को। राधा कृष्ण आठों याम सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ऐसा कहा जाता है मैया कि जब विदुर जी कौरवों को छोड़कर के जाने लगे तो मैया सारे पुण्य जितने पुण्य कौरवों ने किए थे सारे के सारे पुण्य विदुर जी के साथ में ही चले गए। और खूब भगवान का भजन करते करते आज विदुर जी पहुंचे हैं वृंदावन धाम को। यहाँ सबसे पहली भेंट विदुर जी महाराज की हुई उद्धव जी से। और उद्धव जी से आज पूछने लगे हैं विदुर जी कि मुझे बताओ प्रभु कहाँ मिलेंगे, कहाँ हैं श्री कृष्ण। बोले प्रभु अपने परम धाम को जा चुके हैं। और जब वो अपने परम धाम को जा रहे थे तो जाते समय उन्होंने मुझे और मैत्री जी को अपने पास में बुलाया था और अपना अंतिम संदेश हमको दिया था और कहा था कि उद्धव जब तुम्हें विदुर जी महाराज मिले तो उनसे जाकर के कहना कि वो मैत्रीय मुनि से जाकर के मिले। वह मैत्रीय मुनि ही उनको वो मेरा अंतिम संदेश सुनाएंगे। बोले ठीक है महाराज। आज हरिद्वार भगवान का भजन करते करते विदुर जी महाराज पहुँचे। वहाँ सबसे पहली भेंट विदुर जी महाराज की हुई मैत्रीय मुनि से। और पहला प्रश्न किया कि महाराज मुझे बताओ कि यहाँ संसार में सब लोग सुख पाने के लिए कर्म करते हैं भगवान। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जीवन में खूब सुख हो, इसीलिए वो भगवान का भजन करते हैं, इसीलिए वो अपना कर्म करते हैं। पर मुझे बताओ प्रभु कि इस संसार में उन्हें दुख क्यों मिलता है, उन्हें कष्ट क्यों मिलता है। बोले हाँ तुमने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि ये संसार दुखालयम शाश्वतम, ये संसार दुखालय है, दुखालय ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार को मैंने दुखालय ही बनाया है। इस संसार में सुख तो कभी महाराज मिल ही नहीं सकता। सुख की कामना करना बिल्कुल व्यर्थ है। दूर दूर तक इस संसार में कभी किसी को सुख मैया नहीं मिल सकता। और इस संसार में अगर मनुष्य दुखी है ना तो वो अपने दुख से दुखी नहीं है महाराज, दूसरे के सुखों से दुखी है।
क्यों? क्योंकि इस संसार का नाम है दुखालयम शाश्वतम। एक बड़ी प्रचलित कथा है मैया। एक धन्नालाल जी थे, उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा बेटा जाओ जाकर के कुछ फल ले आओ, गर्मी का मौसम है और खूब फल पाएंगे। तरबूज और आम लेने के लिए महाराज दुकान पे भेज दिया पुत्र को। बेटा गया और जाकर के फल ले आया। बोले बेटा जाओ और इन फलों को किसी बाल्टी में ठंडे पानी में डाल दो। जब ये फल ठंडे हो जाएंगे तो हम खा लेंगे। बोले ठीक है पिताजी। महाराज पुत्र ने वो फल बाल्टी में डाल दिए। अब थोड़ी देर बाद पिताजी बोले बेटा जाओ उन फलों को लेके आओ, ठंडे हो गए होंगे। बोले ठीक है पिताजी। पुत्र गया और जैसे ही बाल्टी में हाथ डाला तो मैया हाथ में मिट्टी आ गया। पिताजी को बताया, पिताजी फल तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई महाराज, ये मिट्टी मेरे हाथ में आ गई है। जैसे ही धन्नालाल जी ने सुना महाराज बड़े क्रोधित हो गए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो फल मंगाए थे, मिट्टी कैसे हो गई? जाओ मुझे ले चलो, कौन सी दुकान है, कौन सी दुकान से तुम फल लेके आए हो, चलो अभी। दुकान पर पहुंचे महाराज, दुकान वाले पर टूट पड़े धन्नालाल जी। ऐ दुकान वाले, तूने हमारे बच्चे को ये फल कैसे दिए कि जब हमने इन फलों को बाल्टी में डाला तो सारे के सारे मिट्टी बन गए। बोले महाराज खूब खरी खोटी जब धन्नालाल जी ने सुना ली तब बोले महाराज देखो हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। आपका बच्चा आया हमसे बोला फल दे दीजिए और इसने ऊपर नहीं देखा। आप पहले बोर्ड देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है। और महाराज ऊपर लिखा हुआ था बोर्ड पर नकली फलों की दुकान। तो आपका बच्चा आया हमसे बोला कि फल दे दीजिए महाराज, जैसे थे हमारे हमने फल दे दिए नकली। आपका बच्चा लेकर चला आ गया। इसी प्रकार भगवान ने भी गीता में बोल दुखालयम शाश्वतम, इस संसार में सुख तो कहीं